बहुत लोकल बिजनेस और ई कॉमर्स स्टोर कंटेंट तो राइट करते हैं, बट वो स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट नहीं करते जो आपका कंपेटिटर इंप्लीमेंट करके बहुत ज्यादा रैंकिंग इंक्रीज कर चुका होता है, और उन पेजेस पे भी टारगेट नहीं करते जिन पे वो पेजेस क्रिएट करके फौरन रैंक कर जाएंगे। आज हम बात करेंगे कंपेटिटर रिसर्च को, वो एडवांस स्ट्रेटेजीज के बारे में जो आप रिसर्च करके अपनी किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट, अपनी वेबसाइट या अपनी एजेंसी में किसी भी क्लाइंट्स को वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो और उनकी रियल टाइम स्ट्रेटेजीज बिल्ड कर सकते हो जो आप अपने क्लाइंट की वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करके बहुत ज्यादा रैंकिंग को इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहले आपने गूगल पे अपनी सर्विस को सर्च कर लेना है, अपने स्पेसिफिक टारगेट रीजन, जैसे कि मैं मूविंग सर्विसेज को सर्च करता हूं, मूविंग सर्विस इन न्यू जर्सी। अब सबसे पहले आपने अपने टॉप कंपेटिटर, जो आपका सबसे पावरफुल कंपेटिटर है, उसका लिंक कॉपी करना है और देन आपने आ जाना है सैमरश के ऑर्गेनिक रिसर्च टूल में और यहाँ पे उसका यूआरएल पेस्ट करना है और ये मेन फोकस रखना है कि उसका एग्जैक्ट होम पेज का यूआरएल हो और टारगेट रीजन सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि यूएस टारगेट रीजन है, सर्च किया। अब यहाँ पे आपको उसके मल्टीपल एरियाज में, जैसे कि यूएस, कनाडा और मल्टीपल लोकेशंस पे उसके सारे कीवर्ड्स, उसके एक एक स्ट्रेटेजी जो उसने इंप्लीमेंट किया है, वो आपको सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप उन सारी स्ट्रेटेजीज को देख के एनालिसिस करके किससे क्या मुझे बेनिफिट मिल सकता है और क्या एक्स्ट्रा एज जो आपके कंपेटिटर ने अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट किया है वो आप अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करके अपनी रैंकिंग को कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे आपको कीवर्ड नजर आ रहे हैं, 33.4 के कीवर्ड्स पे वो वेबसाइट रैंक कर रही है, 79.5 के उसको टोटल ट्रैफिक मिल रही है और ब्रांडेड ट्रैफिक और ये सारा आपको यहाँ पे चीजें मिल जाए। और ये ट्रेंड शो हो रहा है कि जो उसने वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव करते हुए जो उसका ट्रेंड शो हो रहा है, कितने टाइम में उसका पेज 3 पे, पेज 4 पे, पेज 5 पे उसको जो रैंकिंग मिली वो वहां पे शो हो रही है। देन ये सारी उसके पोजीशन, किस स्पेसिफिक कीवर्ड पे उसकी कितनी पोजीशन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आप उन पेजेस को भी एनालिसिस कर सकते हो और स्पेसिफिक होम पेज को भी एनालिसिस कर सकते हो, क्या स्ट्रेटेजीज, क्या कंटेंट की स्ट्रेटेजीज, क्या बैकलिंक की स्ट्रेटेजीज और क्या टेक्निकल एस्पेक्ट से उसने स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करके अपनी रैंकिंग को इंप्रूव किया। सर्च इंटेंट पे बात करें तो 34.2% उसके इंफॉर्मेशनल कीवर्ड से 6800 उसको ट्रैफिक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड से मिल रही है। इसके अलावा कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल से आपके सामने है। देन यहाँ पे आप सर्च फीचर को भी एनालिसिस कर सकते हो, कौन कौन से सर्च फीचर पे वो रैंक कर रहा है और क्या ट्रेंड रहे हैं लास्ट डेज में कि उसकी किस सर्च फीचर पे उसकी कितनी रैंकिंग थी। अब यहाँ पे फीचर स्निपेट पे उसके 4 कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, साइड लिंक्स 590 कीवर्ड्स पे वो रैंक कर रहा है, एआई ओवरव्यू में वो 228 कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है, इमेजेस में 1.2 के कीवर्ड्स में वो रैंक कर रहा है। इसके अलावा इमेजेस पैक, पीपल आल्सो आस्क सेक्शन, लोकल पैक और नॉलेज ग्राफ, काफी चीजों में वो रैंक कर रहा है। ये सारी स्ट्रेटेजीज को एक एक करके आप एनालिसिस करो और एक शीट बनाते जाओ। ये स्ट्रेटेजीज इस कंपेटिटर ने इंप्लीमेंट की, ये स्ट्रेटेजीज इस कंपेटिटर ने इंप्लीमेंट की, और जब आप 3 से 4 कंपेटिटर इसी तरह ही एनालिसिस करके फुल अपनी लिस्ट क्रिएट कर लोगे, उन्हीं सारी स्ट्रेटेजीज को मर्ज करके आप अपनी स्ट्रेटेजीज क्रिएट करोगे और अपनी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करोगे और विद इन 2 to 3 मंथ आपको वो सारी स्ट्रेटेजीज जो आपने इंप्लीमेंट की होंगी वो पे बैक करेंगी और आप उन कंपेटिटर के मुकाबले में टॉप पे आ जाओ। नेक्स्ट अब हम जाते हैं इसकी पोजीशनिंग पे कि इसके कौन कौन से कीवर्ड कहां पे रैंक कर रहे हैं। यहाँ पे आपके सारे कीवर्ड्स नजर आएंगे, कितना सर्च वॉल्यूम है किसी स्पेसिफिक कीवर्ड पे, क्या इंटेंट है, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप सारे स्पेसिफिक पेजेस में भी एनालिसिस कर सकते हो। अब टोटल 33 के उसके कीवर्ड्स जिन पे वो रैंक कर रहा है, वो सारा कुछ आप एनालिसिस करके अपनी फुल कीवर्ड ग्रुपिंग, कीवर्ड क्लस्टरिंग, सारे पेजेस की ऑप्टिमाइजेशन, सर्विसेज पेजेस की ऑप्टिमाइजेशन, क्या आपने ब्लॉग पोस्ट राइट करनी, उसका सारे स्ट्रेटेजीज, ये सारा कुछ आप क्रिएट कर सकते हैं इसी प्रोसेस के साथ। देन एक चीज जो सबसे पहले आपने इंप्लीमेंट करनी होती है कि आपने पेजेस पे जाकर देखना है कि कौन से पेजेस से उसको सबसे ज्यादा ट्रैफिक मिल रही है, उन्हीं पेजेस पे आप सबसे पहले काम करें और उससे अच्छा कंटेंट राइट करने की कोशिश करें। अगर आप उससे अच्छा और हाई क्वालिटी कंटेंट राइट करेंगे तो गूगल आपको ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा। जब वैल्यू प्रोवाइड करेगा तो आप रैंकिंग बहुत ज्यादा बूस्ट हो। देन ये देखें होम पेज पे इसको 55.2 के ट्रैफिक मिल रही है, लॉन्ग डिस्टेंस वाले पेज पे 2.5 के, देन नीचे नीचे आते जाए तो इसकी कम कम ट्रैफिक होती जाती है। बट ये सारे पेजेस आपको बनाने पड़े अगर आप अपने कंपेटिटर को बीट करें। ये नहीं कि आप वन पेज बनाएं, जैसे कि उसने होम पेज बनाया तो होम पेज पे उसको 55 के ट्रैफिक मिल रही है, उसी पे ही आप रैंक कर जाएंगे। नहीं, गूगल की एक टर्म है टॉपिकल अथॉरिटी। टॉपिकल अथॉरिटी तब आपको मिलती है जब आप अपने फील्ड को पूरी को कवर कर लेते हैं। तो आपने सारी स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करना, चाहे आपको उस पेज से 0 ट्रैफिक भी मिले, बट गूगल फिर भी आपको वो चाहेगा कि आप उस एस्पेक्ट्स को कवर करो और अपनी एक्सपर्टीज को शो करवाओ। और जब आप अपने कंटेंट को सारे को कवर कर लोगे तो गूगल हर जगह पे आपको रैंक करेगा। जैसे कि ये आपका कंपेटिटर रैंक कर रहा है, आपके सामने ये रियल एग्जांपल है। आप इन्हीं पेजेस को स्ट्रक्चर वाइज मंथली बेसिस पे 1 to 2 पेजेस या 10 पेजेस या 20 पेजेस पे काम करके ऑप्टिमाइज करते जाओ और जब मैक्सिमम आपका कंटेंट हो जाएगा उसकी कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन मंथली बेसिस पे करो कि इस कीवर्ड पे मेरा वेबसाइट इतनी स्पॉट पे आई, इसकी कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन और होनी चाहिए, और बैकलिंक्स पे भी काम करो। इसके अलावा यहाँ से टॉपिक्स में आप आओ तो टॉपिक्स में आपको पता लगेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स ये कवर कर रहा है अपनी वेबसाइट पे। जैसे कि सबसे ज्यादा उसकी ट्रैफिक है पीस ऑफ केक, ये इसका ब्रांड नेम है जो मूविंग सर्विस का है, और सबसे ज्यादा उसको जो ट्रैफिक है उसके ब्रांडेड कीवर्ड से मिल रही है। उसके अलावा स्पेसिफिक लोकेशन वाइज उसने पेजेस बनाए हुए हैं और लॉन्ग डिस्टेंस, न्यूयॉर्क, सारा उसका एक टॉपिक। ये टॉपिकल अथॉरिटी वही चीज है जो उसने अपनी वेबसाइट पे ये चीज इतनी बार और इतना उस पर कंटेंट राइट, जितना ज्यादा आपका किसी स्पेसिफिक चीज में, जैसे कि मूविंग सर्विस है, ई कॉमर्स की प्रोडक्ट है, कोई
भी चीज है वो जितना ज्यादा आप कवर करोगे वो आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देगा। इसके अलावा आप कीवर्ड गैप टूल पे आ सकते हो और यहाँ पे अपनी वेबसाइट राइट करके और यहाँ पे अपने 3 to 4 कंपेटिटर की वेबसाइट राइट करके, अभी मैं यही अपने कंपेटिटर की वेबसाइट ही राइट करता हूँ और यहाँ पे आपने रेलिवेंट अपने 2 to 3 कंपेटिटर की वेबसाइट गूगल से पिक करके जो टॉप के कंपेटिटर है उनको पेस्ट कर देना, देन कंपेयर करते हैं। अब ये वो सारी स्ट्रेटेजीज होंगी जो आपने इंप्लीमेंट की होंगी और आपके कंपेटिटर ने इंप्लीमेंट की होंगी। आपको यहाँ से अनटैप्ड कीवर्ड भी मिलेंगे और मल्टीपल स्ट्रेटेजीज भी मिलेंगी जो आप इंप्लीमेंट करके अपनी रैंकिंग को कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर सकते हो इन फ्रंट ऑफ गूगल, और इन फ्रंट ऑफ यूजर भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपके लीड्स और सेल्स भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होंगी। अब यहाँ पे वो सारा स्ट्रक्चर वो शो करवा रहा है कि जो आपके कंपेटिटर कर रहे हैं और जो जिस जगह पे आप रैंक कर रहे हो वो सारा यहाँ पे आपको क्रक्स देखने को मिलेगा। इन सारों को सबसे पहले आपने एक शीट में ऐड करते जाना है। 2 to 4 कंपेटिटर को आपने इसी तरह एनालिसिस कर लेना है, देन वही स्ट्रेटेजीज आपने यूज करते हुए अपनी एक न्यू स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी है जो आपने अपनी रियल टाइम वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करनी है। यहाँ पे आपको अनटैप्ड कीवर्ड भी फाइंड आउट हो जाएंगे जो आपकी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, आपके कंपेटिटर उन पे पेजेस बना के मैक्सिमम ट्रैफिक गेन कर रहे हैं। अभी यहाँ पे ये काफी ज्यादा यहाँ पे आपको कीवर्ड मिल रहे होंगे, ये आप एनालिसिस कर सकते हो अपनी सर्विस वाइज या प्रोडक्ट वाइज। इसके अलावा आप बैकलिंक गैप्स पे चले जाएं तो बैकलिंक गैप्स वाला फीचर आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आप अपने कंपेटिटर के बैकलिंक को भी एनालिसिस कर सकते हो कि मेरे बैकलिंक किस जगह पे है और मेरे कंपेटिटर ने कौन कौन सी अथॉरिटी ब्लॉग से, अथॉरिटी वेबसाइट से और मल्टीपल गेस्ट पोस्ट जो की है, लिंक इंजर्शन की है, जो भी किया है वो आप एनालिसिस करके अपनी वेबसाइट के भी उस तरह के और उससे भी हाई क्वालिटी बैकलिंक क्रिएट करके उससे भी अपने कंपेटिटर को गूगल सर्च पे बीट कर सकते हो। यहाँ से आपको फ्री बैकलिंक का भी आइडिया मिल जाएगा, ये वेबसाइट पे फ्री बैकलिंक बनते हैं और आप अपनी वेबसाइट के भी पेड बैकलिंक भी फाइंड आउट करके उनको डायरेक्टली आउटरीच कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से आप यूनिक बैकलिंक्स में देख सकते हो कि आपके कंपेटिटर के जो यूनिक बैकलिंक्स हैं और जो आपने बैकलिंक कभी नहीं बनाए वो आप देख के उन वेबसाइट पे भी बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। देन आप यहाँ से कंपेटिटर्स में जाओ तो आपको अपने कंपेटिटर के रिलेटेड और स्ट्रॉन्ग और वीक कंपेटिटर मिल जाएंगे जो स्ट्रेटेजीज तो इंप्लीमेंट कर रहे होंगे और मैक्सिमम ट्रैफिक भी गेन कर रहे होंगे, बट आपके सामने वो शो नहीं हो रहे होंगे और आप उनको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे होंगे, जिनकी स्ट्रेटेजीज आप और यूज करके उनको भी गूगल सर्च पे बीट कर सकते हो। देन इसके अलावा अगर आप पेजेस में आओ तो पेजेस में आप ये फ्रीक्वेंसी भी देख सकते हो कि किस पेज पे उसको कितने बैकलिंक मिले, कितनी उसकी रैंकिंग है, कितने कीवर्ड्स पे वो रैंक कर रहा है। और यहाँ से अब लॉन्ग डिस्टेंस वाला पेज हम ओपन करें तो इसके कीवर्ड्स भी देख सकते हो कि कितने कीवर्ड पे वो रैंक कर रहा है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, उसके कीवर्ड्स को एक्सपोर्ट करके अपने उस लॉन्ग डिस्टेंस वाले पेज पे यूज कर सकते हो। और बैकलिंक स्ट्रेटेजीज देख सकते हो कि कौन से बैकलिंक लिए, क्या एंकर टैग्स रखा, वो भी सारा स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो। इन सारी एडवांस कंपेटिटर एनालिसिस की स्ट्रेटेजीज आप रियल टाइम अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, अपने क्लाइंट की वेबसाइट पे या अपनी एजेंसी की वेबसाइट। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर लाजमी करना उन फ्रेंड के साथ जो लेटेस्ट मैंटिक एसईओ की स्ट्रेटेजीज लर्न करना चाहते हैं।